जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन है। और मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। और आज का विषय है, एक महत्वपूर्ण संगीत है, तराना है, जिसे हम सभी यूं ही गुनगुनाते रहते हैं और इसे हम गाते रहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, पर क्या वास्तव में यह सच है या नहीं। आज इसकी पड़ताल करने के लिए मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, एक समय हम सभी अटक से कटक तक थे, पर आज अतीत से अभी अब तक वर्तमान में तुलना करें तो हम सभी कितने सिकुड़ कर कि कहाँ से कहाँ आ चुके हैं और हमारा अस्तित्व सिमटता जा रहा है। हम पहले अटक से कटक तक थे, पर आज की वस्तुस्थिति यह है कि हम अफगानिस्तान तक हमारा अस्तित्व था और अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट राजा जयपाल सिंह हुआ करते थे। और सन 1805 ईस्वी में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू हुआ करते थे। पर अफगानिस्तान में आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा अस्तित्व मिटा दिया गया है। हमारा अस्तित्व, हम सभी का अस्तित्व कुंभा काबुल तक था। काबुल का प्राचीन नाम कुंभा नगरी हुआ करता था। आज उस काबुल में भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम वहाँ से हिंदू विहीन हो चुके हैं। हमारी हस्ती वहाँ से मिट गई है, मिटा दी गई है। तो इस तराने की वास्तविकता को यदि हम गौर करें तो हम इस तराने के नशे में इतने डूबे हुए हैं कि हमें पता नहीं चल पा रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। मित्रों, हमारा अस्तित्व एक समय लाहौर तक था। लाहौर का प्राचीन नाम लवपुर हुआ करता था। हम सभी सनातनी बहुतायत में वहाँ थे। आज हमारी हस्ती वहाँ से भी मिट सी गई है, हमारी हस्ती मिटा दी गई है, हमारा अस्तित्व वहाँ नहीं है। हम अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। एक समय हमारा अस्तित्व कराची तक था। कराची का प्राचीन नाम कुशपुर हुआ करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के छोटे पुत्र कुश के नाम पर इसका नाम कुशपुर था। आज वही कराची बन चुका है और वहाँ से भी हमारी हस्ती मिट गई है। हमारी वहाँ कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व वहाँ नहीं है। हमारी अस्तित्व कि मिटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारी हस्ती लगातार मिटती जा रही है, पर हम इस पर कभी गौर नहीं कर रहे। हमारी हस्ती एक समय रावलपिंडी तक थी और रावलपिंडी वही जगह है कि जहाँ हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने तक्ष के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करती थी। और तक्षशिला का जब वर्णन हम करते हैं तो चाणक्य का स्मरण हो उठता है, और स्मरण जब चाणक्य का हो तो तक्षशिला का, क्योंकि तक्षशिला बिन चाणक्य अधूरी है और चाणक्य बिना तक्षशिला अधूरी है। और आज
हमारा अस्तित्व वहाँ भी समाप्त हो चुका है। हम अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। हमारे अस्तित्व को खोने का सिलसिला और भी है। एक समय कटास राज्य, जहाँ पर भगवान धर्मराज युधिष्ठिर और यमराज के मध्य प्रश्नोत्तरी हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, और उस जगह, और वह जगह भी पाकिस्तान में है। हमारा अस्तित्व वहाँ से भी समाप्त हो चुका है। हमारी हस्ती अब वहाँ नहीं, हमारा अस्तित्व अब वहाँ नहीं। हमारी अस्तित्व दिनानुदिन घटती जा रही है, सदैव घटती जा रही है, समय सदैव घटती जा रही है। और एक समय हमारा अस्तित्व मुल्तान तक था। मुल्तान का प्राचीन नाम मूल स्थान हुआ करता था, जहाँ पहली बार होलिका मनाई गई थी और जहाँ भगवान प्रहलाद का मंदिर हुआ करता था। आज वहाँ भी हमारा अस्तित्व अब नहीं रहा। हम वहाँ से अपना अस्तित्व खो चुके हैं। तो बस इसी में हम लगे हुए हैं और हमें लग रहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, पर हमारी हस्ती, सत्य तो यह है कि मिटती जा रही है। हम अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि बलूचिस्तान में भी हमारी हस्ती हुआ करती थी और सन 1920 ईस्वी में अंतिम बार वहाँ पर रावण दहन हुआ था। और बलूचिस्तान में हिंगलाज भवानी का मंदिर है, जहाँ हम सभी सनातनी हिंदू बहुतायत में हुआ करते थे। हम सनातनी हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था। आज वह जगह भी हमारे हाथों से जा चुका है। हम अपना अस्तित्व बलूचिस्तान से भी खो चुके हैं। आज बलूचिस्तान में हम सनातनी हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 0.8% है, 0.8% या इससे भी कम है। तो हम वहाँ भी अपनी हस्ती खो चुके हैं। हमारा अस्तित्व वहाँ से भी समाप्त हो चुका है। मित्रों, हमारी हस्ती, हमारे सनातनी हिंदू मित्रों, हमारे सनातनी मित्रों, हमारी हस्ती अरब तक हुआ करती थी। अरब, जिसका नाम अरब ऋषि मुनि के नाम पर पड़ा था, और इस बात का वर्णन स्कंद पुराण में है। तो स्कंद पुराण से इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि हमारा अस्तित्व वहां तक था। वहां से भी हम अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। हमारा अस्तित्व अब वहां नहीं रहा। अस्तित्व हमारा वहां से समाप्त हो गया, क्योंकि हम इसी चक्र में पड़े हुए हैं और हमें लग रहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस तरानों से बाहर निकलना पड़ेगा। इस तराने में जो नशे में चूर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मित्रों, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और मित्रों, और भी बात यह, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात धर्म का त्याग करने से अच्छा मर जाना अच्छा है। हमारी हस्ती ईरान तक हुआ करती थी, जिसका प्राचीन नाम आर्यन हुआ करता था, जो आर्यों की भूमि हुआ करती थी। आज उस ईरान से भी हमारी हस्ती मिट गई है। वहाँ एक भी मंदिर मठ नहीं है। हम हिंदुओं का वहाँ से समूल नाश हो चुका है। हमारा वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बस एक ही है। हमारे अंदर ये भाव है कि हम दो हमारे दो, या हम और हमारा परिवार। इसी चक्कर में पड़कर हम सदैव सदैव घटते जा रहे हैं। हमारी हस्ती मिटती जा रही है। हमारा अस्तित्व, हम सभी सनातनी हिंदुओं का अस्तित्व चटगांव तक था। इस चटगांव से ही हमारे कुछ उपाध्याय
जो प्राचीन काल में जो चटगांव में जाकर बसे, इसी चटगांव से बाद में वह चटर्जी कहलाए। चटर्जी, जी हाँ। आज वह चटगांव भी हमारे हाथों में नहीं है। आज यह एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक राष्ट्र के अधीन है। हमारा अस्तित्व वहां भी समाप्त हो चुका है या समाप्ति की कगार पर है, जो कि पूर्वी बंगाल हुआ करती थी। बाद में सन 1971 के बाद यह बांग्लादेश जैसे इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बदल चुका है। हमारी हस्ती वहां भी मिट गई और हमारी हस्तियों के मिटने का सिलसिला अभी और भी है। प्राचीन काल में हमारा अस्तित्व कंबोडिया तक था, जिसकी स्थापना का श्रेय कंपुचिया नामक एक हिंदू शासक ने किया था। और उस समय एक समय वहाँ पर 1000 मंदिर हुआ करती थी। वहाँ पर 1000 मंदिर था और वह आज उस कंबोडिया में मात्र 72 मंदिर रह गए हैं। जी हाँ, केवल 72 मंदिर, यानी 928 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया और हमारा अस्तित्व वहाँ भी घटने के कगार पर है। हमारा अस्तित्व अब वहाँ भी नहीं है। तो यह तराना सरासर गलत है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन। इस तराने में दम नहीं जिससे आप सत्य समझ कर बैठे हैं। कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती नहीं हमारी, इसी के कारण आज जहां हमारा अस्तित्व इंडोनेशिया तक था, या इंडोनेशिया वह जगह थी जो कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली की तपोभूमि हुआ करती थी, जहां उनका तपस्या स्थल हुआ करता था। आज वह भी हमारे हाथों से जाता रहा और वहां भी हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। हमारा अस्तित्व वहां नहीं है। तो बस इसी नशे में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम सभी का अस्तित्व, हम सभी की हस्ती एक समय नोआखली तक हुआ करती थी। आज नोआखली, जो कि वर्तमान में पूर्वी बंगाल हुआ करता था, अब बांग्लादेश का हिस्सा है और वहाँ भी हमारी हस्ती समाप्त हो चुकी है। और मित्रों, नोआखली को लेकर के मैंने पहले ही आप सभी को बताया हुआ है और यह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही मौजूद है। इसे आप जाकर के देख सकते हैं और पूरे साक्ष्यों के साथ मैंने इसे बताया हुआ है। तो मित्रों, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, यह एक हमें वर्गलाने के लिए गाया गया है। हम इस भ्रम में हैं। इस भ्रम से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हमारी हस्ती उस अरब में हुआ करती थी जहां आज मक्का है। वास्तव में इस मक्का का प्राचीन नाम, या मक्का पहले मक्केश्वर महादेव मंदिर हुआ करती थी। और यह मक्केश्वर महादेव मंदिर का वर्णन तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो उस अरब में जो मक्केश्वर महादेव मंदिर हुआ करती थी, आज हमारा वहाँ से अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हमारी हस्ती अब वहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे अस्तित्व को, हमारे हस्ती को मिटा दिया गया है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का ही यह परिणाम है कि एक समय प्राचीन काल में हमारा अस्तित्व वियतनाम तक था। इस वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा था। वहाँ भी अब हमारी हस्ती नहीं रही। हम अपने अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। हमारे हाथों से जाता रहा।
कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती नहीं हमारी का ये परिणाम है कि एक समय मलेशिया तक, जी हाँ, मलेशिया तक हमारा अस्तित्व था। उस मलेशिया का प्राचीन नाम मलय देश हुआ करता था। आज के समय यह मलेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है, बन चुका है, और इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर 61% आबादी होने के कारण इसे एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती नहीं हमारी का यह परिणाम है कि एक समय हमारा अस्तित्व गाम्बिया तक था, और यह गाम्बिया आज के वर्तमान में यह गाम्बिया भी एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है। केवल 60% मुस्लिमों की आबादी होने के कारण इसे एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया है, और हम तो यहाँ पर 80% जनसंख्या में है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? आखिर हिंदू राष्ट्र तो बनता ही है जब कहीं पर 60% और 61% जनसंख्या होने के कारण किसी देश को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, तो 80% जनसंख्या हिंदुओं की होने पर से हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सकता? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का ही यह परिणाम है कि एक समय सालिवाहन कोट, जिसे हम सभी सियालकोट के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में यह पाकिस्तान का हिस्सा है। आज इस सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है, यह से भी हमारी हस्ती मिटा दी गई है। हमारी हस्ती वहाँ नहीं है। एक समय पाकिस्तान में विभाजन के समय 4580 मंदिरें हुआ करती थी, और वर्तमान में अभी पाकिस्तान में मात्र 22 मंदिर ही रह चुके हैं। तो फिर से वही कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इस तरानों में दम नहीं। इससे बाहर निकलने की जरूरत है और सत्य का वर्णन करना पड़ेगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का ही परिणाम है कि जहां पहले धर्मवीर हकीकत राय को फांसी दी गई थी, जहां पहले धर्मवीर हकीकत राय को फांसी दी गई थी, आज यह जगह भी हमारे हाथों से जाता रहा। वो वही धर्मवीर हकीकत राय थे जिन्होंने अपने अपने धर्म की रक्षा हेतु, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों को अर्पित कर दिया था धर्म के लिए। यह भी हमारे हाथों से जाता रहा। हमारी हस्ती मिट गई। हमारे हस्ती के मिटने का सिलसिला कुछ यूं है कि हरि सिंह नलवा, जिनका जन्म हुआ था, जिनका जन्म स्थान आज वो पाकिस्तान में पड़ता है, और यह हमारे हाथों से जाता रहा और हमारी हस्ती मिट गई। हमारी हस्ती को मिटा दिया गया। ये वही वही हरि सिंह नलवा थे जिन्होंने पठानों के छक्के छुड़ा दिए थे। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का यह परिणाम है कि शारदा मठ, जिसकी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी, वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ से भी हमारी हस्ती को मिटा दिया गया है, और हम अपने हस्ती को खो चुके हैं। हमारी हस्ती वहाँ से अस्तित्व हमारा समाप्त हो चुका है। आपकी हस्ती मिटती जा रही, स्नेह स्नेह आपका अस्तित्व घटता जा रहा, पर आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। और इसी का एक परिणाम है कि आज जिस कश्मीर का संबंध काश्यप ऋषि मुनि से है, काश्यप ऋषि मुनि का जहाँ पर जन्म स्थान था, वो कश्मीर भी हमारे हाथों से जाता रहा, और मात्र 45.5% कश्मीर ही हमारे हिस्से में है, और शेष कश्मीर का 54.5% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में है। क्यों? क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जो कि एक हम सभी के लिए एक भ्रम है। इससे बाहर निकलना होगा। आपके अस्तित्व
मिट गई, मिटा दी गई आपकी हस्ती वहाँ भी थी जिसकी स्थापना पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पुत्र, क्षमा कीजिएगा, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत के पुत्र के द्वारा तक्षशिला की स्थापना की गई थी। और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, इसी से तक्षशिला, उन्होंने नहीं तक्षशिला की स्थापना की। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का यह परिणाम है। सिखों के प्रथम व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान भी हमारे हाथों से जाता रहा और अब वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। आज वहाँ भी हमारी हस्ती स्नेह स्नेह घटती जा रही है। हमारी हस्ती वहाँ से मिट गई है और हमारी हस्तियों को मिटाया जा रहा है। हमारी हस्ती मिटती जा रही है। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा, हम सभी का अस्तित्व पेशावर तक था, जिसका प्राचीन काल में नाम पुरुषपुर हुआ करता था। और यह पुरुषपुर वही स्थान है जहाँ पर संस्कृत के व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि का जन्म हुआ था। और वह स्थान भी हमारे हाथों से जाता रहा और वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हमारी हस्ती यहाँ से भी मिट गई, हमारी हस्तियाँ मिटती जा रही, पर हम इस बात का जरा भी संज्ञान नहीं लेते। हम इतिहास को नहीं पढ़ते, हम इतिहास से सीखते नहीं हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का यह परिणाम है कि हमारा अस्तित्व ढाका तक था। ढाका, ढाकेश्वरी माता का मंदिर वहाँ हुआ करता था। तो जिस ढाका में ढाकेश्वरी माता का मंदिर हुआ करता था, ढाका जो कि वर्तमान में एक इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ से भी हमारी हस्ती मिटा दी गई, हमारी हस्ती मिट गई, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। बस एक वही कारण है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जिससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और बारंबार यह कहा जाता है कि सभी धर्म समान हैं। अच्छा, अगर सभी धर्म समान हैं तो धर्मांतरण क्यों? अतः यह शास्त्र गलत है कि सभी धर्म समान। धर्म तो सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन हिंदू धर्म, बाकी मजहब पंथ संप्रदाय। तब तक के जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।